बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बुक हमारी प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इसका यूनिट नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस यूनिट का नेम है सर्किट ब्रेकर। तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। सबसे पहले सर्किट ब्रेकर, व्हाट इज सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिकली डिवाइस है, खुद कार निज़ाम के तहत जो काम करता है, इसको कहते हैं सर्किट ब्रेकर। इसका सैंपल अगर हम देखें, ये इसका सैंपल है। इस सैंपल से हम सर्किट ब्रेकर को डिनोट करते हैं। सर्किट ब्रेकर एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो किसी भी पावर सिस्टम में हिफाजती आले के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेटिकली निज़ाम के तहत ये ऑपरेट होता है। जब भी सर्किट में कहीं पे भी कोई शॉर्ट सर्किट या कोई फॉल्ट की सूरत वाक़या होती है तो सर्किट ब्रेकर खुद का निज़ाम के तहत ऑपरेट हो जाता है और उस हमारी डिवाइस को सेव कर देता है। इसलिए हम इसको प्रोटेक्टिव डिवाइस भी कहते हैं। सर्किट ब्रेकर जस्ट लाइक अ स्विच, एक स्विच ही होता है जिसको हम ओपन या क्लोज करते हैं। सर्किट ब्रेकर जस्ट लाइक एक स्विच है, एक स्विच की तरह होता है जिसको हम ओपन या क्लोज करते हैं। ऑटोमेटिकली भी ओपन हो सकता है और इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर की ये वाला सिंबल या साइन है और आइसोलेटर उसकी ये साइन है। दोनों ही हमारे पास स्विचेस हैं। सर्किट ब्रेकर भी एक स्विच है, आइसोलेटर भी एक स्विच है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये मैनुअली तौर पे इसको ऑपरेट किया जाता है। आइसोलेटर को मैनुअली तौर पे ऑपरेट किया जाता है, जबकि सर्किट ब्रेकर है इसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद ऑपरेट होता है। फॉल्ट की सूरत में ऑटोमेटिक ये ऑपरेट हो जाता है, खुद ब खुद ओपन हो जाता है। जबकि आइसोलेटर ऐसा नहीं होता, इसको हम मैनुअली तौर पे बाय फोर्स इसको ऑपरेट करवाते हैं। लेकिन दोनों ही स्विचेस हैं। हम फॉल्टी हिस्से को हेल्दी हिस्से से अलग करने के लिए हम आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं या सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। तो पावर सिस्टम में दोनों स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है, सर्किट ब्रेकर का भी और आइसोलेटर का भी। और किसका भी इस्तेमाल करते हैं? अगर हमने पावर सिस्टम में किसी किस्म का फॉल्ट को हमने फेस करना है, उस फॉल्ट को ऑटोमेटिकली तौर पे ये नॉर्मल सिस्टम से अलग करवा देता है, उससे सेपरेट करवा देता है। जबकि आइसोलेटर ऑटोमेटिकली इसको अलग नहीं करवाता, इसको हम मैनुअली तौर पर अलग करते हैं। अब इसमें हमने ये बताया, ये डिस्कस हुआ कि ये सर्किट ब्रेकर जो है ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, जबकि आइसोलेटर ये मैनुअली। उसके अलावा अगर थ्री फेज सिस्टम की बात करें तो इनमें इसके थ्री फेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्किट ब्रेकर है, ये इसका रेड, येलो और ब्लू ये फेज है। इसी तरीके से अगर हम आइसोलेटर की बात करें ये इसका हमने साइन सिंबल बनाने की कोई कोशिश की है। इसके अंदर दो किस्म के रॉड होते हैं, एक फिक्स और एक मूविंग। जब इसको हम ऑपरेट करेंगे तो फिक्स रॉड और मूविंग रॉड ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिक्स और जी, तो हम बात कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर। आइसोलेटर भी एक स्विच है और सर्किट ब्रेकर भी एक स्विच है। दोनों में डिफरेंस ये है कि आइसोलेटर मैनुअली तौर पे ऑपरेट किया जाता है, इसको मैनुअली तौर पे ओपन या क्लोज किया जाता है, जबकि सर्किट ब्रेकर है ये मैनुअली तौर पे भी हो सकता है और ऑटोमेटिकली भी खुद ब खुद फॉल्ट की सूरत में खुद ब खुद ऑपरेट हो जाएगा।
इसलिए इसको हम कहते हैं ऑन लोड डिवाइस, यानी लोड की हालत में भी ये ऑपरेट हो सकता है। जबकि आइसोलेटर है ये आपका ऑफ लोड डिवाइस है। ठीक है। ब्रेकर जो है ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा, जबकि आइसोलेटर जो है ये मैनुअली तौर पर ऑपरेट होगा। फिर सर्किट ब्रेकर जो है इसमें ये होता है कि इसको ऑपरेट ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट होगा। उसके ऑन लोड डिवाइस हो गया और ऑटोमेटिकली हो गया। इसके अलावा ये होगा कि इसके अंदर क्विंचिंग मीडिया होता है। क्विंचिंग मीडिया क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्विंचिंग मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जो जब सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट किया जाता है तो इसके अंदर एक आर्क पैदा होता है, आर्क शोला जिसे हम कहते हैं, वो पैदा होगा। उस आर्क को फौरी तौर पर बुझाने के लिए सर्किट ब्रेकर के अंदर कोई ना कोई क्विंचिंग मीडिया मौजूद होता है, जबकि आइसोलेटर के अंदर कोई क्विंचिंग मीडिया नहीं होता। ये इनका डिफरेंस है, दोनों स्विचेस ही हैं, लेकिन फर्क क्या है ये हम इसको पॉइंट्स की सूरत में हम बता रहे हैं। ऑन लोड डिवाइस और ये क्या हो गया ऑफ लोड डिवाइस, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा जबकि ये मैनुअली ऑपरेट होगा। और इसके अंदर क्विंचिंग मीडिया मौजूद होता है। क्विंचिंग मीडिया की बात कर रहे हैं हम। क्विंचिंग मीडिया क्या होता है कि जब इसके ये फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं तो उनके दरमियान एक आर्क पैदा होगा, आग कह लें, शोला कह लें, तो उसको बुझाने के लिए इसके अंदर कोई ना कोई चीज मौजूद होती है। ये ऑयल की सूरत में भी हो सकता है, गैस की सूरत में भी हो सकता है और एयर की सूरत में भी हो सकता है। ये क्विंचिंग मीडिया होता है, यानी कोई ना कोई चीज इसके अंदर मौजूद होती है आग बुझाने के लिए, जबकि आइसोलेटर के अंदर क्विंचिंग मीडिया मौजूद नहीं होता। उसके अलावा सर्किट ब्रेकर जो होता है इसको आप फिजिकली नहीं देख सकते कि इसके कॉन्टैक्ट्स अलग हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि इसके तीन यहाँ पे भी मूविंग और फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स है, इसमें भी फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स है, इसमें भी फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स है। जबकि आइसोलेटर को आप फिजिकली देख सकते हैं, फिजिकली इसको 100% श्योर यकीन कर सकते हैं कि इसके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो अलग हैं। जबकि सर्किट ब्रेकर में समटाइम्स ऐसा होता है कि एक कॉन्टैक्ट अलग हुआ या दो कॉन्टैक्ट अलग हो चुके हैं जबकि तीसरा इन सर्किट रहता है। तो इसलिए दोनों में जो फर्क है वो उसमें ये चार पॉइंट्स मेन पॉइंट्स हैं कि इसको आप लोग लोड की सूरत में भी ऑपरेट कर सकते हैं और नो लोड की सूरत में भी, जबकि आइसोलेटर उसी सूरत में इस्तेमाल होगा, उसी सूरत में ऑपरेट कर सकते हैं जब आपका लोड उसमें क्या होगा, जीरो होगा। फिर सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए इसके अंदर कोई ना कोई क्विंचिंग मीडिया मौजूद होता है। क्विंचिंग मीडिया ऑयल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है आपकी, और ऑयल भी हो सकता है। जबकि आइसोलेटर में क्विंचिंग मीडिया मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि इसको हम क्विंचिंग मीडिया मौजूद ना होने की वजह यह है कि इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं, जब लोड पहले जीरो करते हैं, लोड सारा खत्म करते हैं, उस सूरत में इसको ऑपरेट करेंगे, ओपन करेंगे इसको या ऑफ करेंगे। और उसके अलावा सर्किट ब्रेकर में फिजिकली कॉन्टैक्ट्स को आप नहीं देख सकते कि तीनों फेज अलहदा हो चुके हैं या नहीं हुए, जबकि आइसोलेटर में ये 100% आपको श्योर होगा कि तीनों फेज इसमें से अलहदा होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर का। आज इन दोनों का डिफरेंस बताया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सर्किट ब्रेकर की टाइप्स को।